बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी कि समझदार ख़वातीन वो कौन से ऐसे काम करती हैं जिससे उनके घर में दौलत की फरावानी रहती है, इसके अलावा अमन और सुकून रहता है। और वो ऐसी कौन सी टिप्स पर अमल करती हैं जिससे उनका काम जो होता है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है और जब सुबह उठती हैं तो उनका सारा काम पहले से डन होता है, उनको कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये जानने के लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें और आगे शेयर भी कर दें ताकि दूसरे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रात के खाने से। अक्सर घरों में ये उसूल होता है कि उन्हें रात को दोबारा से सालन बनाना होता है, दिन वाला सालन नहीं खाया जाता। तो आप अगले दिन रात को ही डिसाइड कर लिया करें कि दिन में लंच में आपने क्या बनाना है और डिनर में आपने क्या बनाना है। इससे ये सोचने पे आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा कि क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना। ठीक है, फिर जब आप खाना बना लेती हैं तो उसके बाद फिर आप हमेशा डिनर अपनी फैमिली के साथ किया करें, सारे घर के अफराद मिल के खाना खाया करें। इससे क्या होता है, घर में सुकून कायम रहता है और इसके अलावा एक दूसरे के साथ मिल बैठने का मौका मिल जाता है। तो उसके बाद फिर जब खाना खा लेती हैं तो उसके बाद सबसे पहला काम जो आप क्या करें वो बर्तन साथ ही वॉश कर दिया करें, क्योंकि आपको पता है कि अगर रात को बर्तन इसी तरीके से हम लोग छोड़ दें सिंक के अंदर तो फिर उससे रिस्क में कमी आती है ना। और वैसे भी हज़रत अली का भी कौल है कि एक औरत उनके पास गई थी और उसने पूछा था कि मेरे घर में रिस्क की कमी है और झगड़ा रहता है हर वक्त। तो उन्होंने कहा था कि रात को बर्तन को जो है वो धोए बगैर नहीं सोया करो, इससे क्या होता है कि रिस्क में बेबरकती हो जाती है। जो खाना बचा रह जाता है बर्तनों में, शैतान उनको जब चाटता है तो फिर इससे रिस्क में कमी आती है। वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके वो वीडियो भी देख लें जिसमें हज़रत अली का कौल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फिर मैसेज आना शुरू हो जाएगा, आप रेफरेंस दें। तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप जाके वो वीडियो देख लें जिसमें हज़रत अली ने ये बताया था कि रात को बर्तन धोए बगैर नहीं सोया करें, क्योंकि अगर बर्तन धोए बगैर अगर आप सोएंगी तो फिर क्या होगा कि रिस्क में बरकती हो जाएगी। फिर उसके बाद बर्तन धोने के बाद साथ ही आप फ़ौरन से दूसरा जो काम किया करें वो चूल्हा साफ़ करने का कर दिया करें, क्योंकि अक्सर ख़वातीन क्या करती हैं कि इसी तरीके से चूल्हा गंदा रहने देती हैं और फिर किचन को बंद कर देती हैं, जिससे जब सुबह वो किचन में आती हैं ना तो उनको ज़रा भी अच्छा नहीं लगता कि वो किचन में काम करें। और इसके अलावा फिर जब आप दोबारा से इस गंदे चूल्हे के ऊपर खाना बनाती हैं तो वो और गंदा हो जाता है और इससे क्या होता है कि फिर आपका काम काफ़ी सारा बढ़ जाता है ना। जब फिर आप सफाई का काम शुरू करती हैं तो आप साथ ही जैसे ही बर्तन धो चुकी होती हैं तो साथ ही आप जो भी क्लीनर आपने बना के रखा है वो थोड़ा सा छिड़कें चूल्हे के ऊपर और साथ में चूल्हे को साफ़ सुथरा कर दें। इससे क्या होता है कि आपका काम बड़ा आसान हो जाता है सुबह के लिए। फिर इसके बाद साथ में ही आप स्लैब को भी लाजमी साफ़ करके सोया करें, क्योंकि अगर हम लोग स्लैब को अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे तो फिर क्या होता है कि चूंटियाँ और कीड़े मकोड़े वगैरह लाजमी किचन में रात को आते हैं। अगर उनको खाने की कोई भी चीज़ मिल जाए ना तो वो फिर क्या है वहाँ पर डेरे जमा के बैठ जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैंने ये क्लीनर ख़ुद घर में बना के रखा हुआ है। मैंने इसमें सिरका और बेकिंग सोडा और डिश वॉश लिक्विड तीनों चीज़ें ऐड की हैं और उसके बाद फिर मैंने ये क्लीनर रेडी कर लिया। अब मैं हफ्ते बाद इसको दोबारा से बनाती हूँ, हफ्ते का एक बार बना के रख लेती हूँ। इससे मैं स्लैब भी साफ़ करती हूँ, चूल्हा भी साफ़ होता है। इसके अलावा और भी जो चीज़ मुझे साफ़ करनी होती है मैं वो साफ़ करती हूँ। जब आप सारा किचन साफ़ करके सोएंगी, यकीन जाने जब आप सुबह किचन में दाखिल होंगी तो आपको इतना अच्छा लगेगा ना काम करने में। एक बार आप इस टिप को लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और आपका काफ़ी सारा काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आप जब सुबह किचन में आएंगी तो यकीन जाने कि किचन का काम बिल्कुल करने को होगा ही नहीं ना। उसके बाद फिर आपने जिस भी नैपकिन के साथ या जिस भी रुमाल के साथ साफ़ किया, चूल्हा साफ़ किया और आपने स्लैब साफ़ किया, साथ में ही फ़ौरन से लगे हाथों उसी को भी वॉश कर दें। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग इनको इकट्ठा करके रखते रहते हैं या कई दफ़ा कहते हैं कि कल सुबह धो लेंगे, तो सुबह आपको पता है कभी नहीं आती है। साथ में फ़ौरन इसको वॉश कर लिया करें, इससे आपके किचन का सारा काम खत्म हो रही है। देखिए जब किचन साफ़ होता है तो काम करने का बड़ा मज़ा आता है सुबह जब आप किचन में इंटर होती हैं। उसके बाद रात को सोने से पहले जो काम लाजमी करने वाला था वो होता है कि अपना तवा इसी तरीके से खुला बिल्कुल ना छोड़ें। ठीक है, इसको ढक दें, क्योंकि क्या होता है कि कीड़े मकोड़े और स्पेशली जो लाल बेक वगैरह होते हैं, ये चिपकलियाँ वगैरह, ये लाजमी किचन का दौरा रात को करती हैं ना। तो इससे क्या होता है कि फिर जब वो हमारे खाने की चीज़ों पे घूम जाती हैं ना तो इससे फिर बड़ी वो बीमारियां फैल जाती हैं। तो मैं दो तरीके आपके साथ शेयर करूंगी। एक तो ये है कि मैंने एक बड़ी सी प्लेट रखी हुई है, ये ढक्कन मेरे पास कढ़ाई का ढक्कन है, ठीक है, इससे मैं ढक देती हूँ। अगर आपके पास कोई बड़ी प्लेट मौजूद है या इसके अलावा किसी देगचे वगैरह का ढक्कन मौजूद है तो आप उसके साथ तवे को लाजमी रात को कवर करके रखा करें। इसको इस तरीके से खुला बिल्कुल भी ना छोड़ा करें, या फिर इसको इस तरीके से उल्टा कर दिया करें। ठीक है, ये भी बेस्ट तरीका नहीं है। या तो आप इसको ढक दें किसी भी ढक्कन के साथ, या दूसरा तरीका जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है जी, आप कोई सा भी बड़ा सा शॉपर ले लें, उसके साथ अपने तवे को कवर करके रख दिया करें। ठीक है, शॉपर पॉलीथीन का नहीं लें बल्कि इस तरह का बैग लें, ये काफ़ी ज़्यादा दिनों तक चलता रहता है। ठीक है, काफ़ी टाइम तक
चलता रहता है और रोज़ रोज़ इसको चेंज करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। इस तरीके से अच्छे तरीके से नोट लगा के तो आप तवे को चूल्हे के ऊपर रख दें। इससे भी आपका तवा महफूज रहता है। आप अपने घर के फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखना एक औरत की ज़िम्मेदारी होती है और उसकी ज़िम्मेदारियों में शामिल होता है कि वो उनकी सेहत का ख्याल भी रखे ना। उसके बाद फिर रात को सोने से पहले आपने कौन सा काम करना है, वो काम ये है कि अगर आपको कहीं सुबह जाना है तो आप जब सोने लगी होती हैं तो उससे पहले आपने अपनी कबर्ड खोलनी है और उसमें से कपड़े डिसाइड कर लेने हैं कि कौन से कपड़े पहन के जाने हैं ना। क्योंकि अक्सर मसला ये बन जाता है कि जब हम सुबह के जाने लगे होते हैं तो हमें ये पता नहीं चल रहा होता हमने कौन से कपड़े पहने। और कई दफ़ा क्या होता है कि कपड़ों का तो पता होता है लेकिन वो प्रेस नहीं हुए होते ना, और कई दफ़ा लाइट भी नहीं होती तो बड़ा मसला क्रिएट हो जाता है। तो मैं आपको ये वाली टिप कहूँगी कि लाजमी अपनाया करें कि अगर आपने कहीं भी सुबह जाना है तो अपने कपड़े रात को रेडी करके रखें। अगर तो आपके कपड़े प्रेस हुए हुए हैं तो फिर उनको बाहर निकाल के एक बार चेक कर लें कि सारा कुछ सेट है कि नहीं, और अगर प्रेस नहीं हुए तो फिर लाजमी आप प्रेस करके कपड़ों को रखा करें ताकि सुबह जब आप कहीं जाने लगे तो आपको जल्दी में हड़बड़ी में इधर उधर दौड़ना भागना ना पड़े, बल्कि आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल रेडी हों। मेरे कपड़े तकरीबन प्रेस होते हैं लेकिन फिर भी जब मुझे कहीं जाना होता है तो मैं रात को लाजमी एक बार चेक कर लेती हूँ कि मेरी सारी चीज़ें डन हैं कि नहीं है। इसके अलावा मेरे हस्बैंड की जो कपड़े होते हैं, शर्ट होती है और बच्चों के स्कूल का यूनिफॉर्म, ये चीज़ें मैं रात को रेडी करके रखती हूँ ताकि मेरा काम सुबह के लिए ना बढ़ जाए। ठीक है, सुबह फिर जब मैं उठती हूँ तो फिर मुझे आसानी होती है। नाश्ते के टाइम पे फिर इतना टाइम नहीं होता कि इस तरह के काम किए जाएं। फिर एक और टिप आपको दूंगी, रात को सोने से पहले आप हमेशा लाजमी अपनी बास्केट जो होती है स्पेशली किचन वाली वो खाली करके सोया करें, क्योंकि इसमें अगर कूड़ा पड़ा रहेगा तो कॉकरोचेस लाजमी किचन में आएंगे। अक्सर ख़वातीन ये करती हैं कि सुबह के टाइम पे इसको खाली कर देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना किया करें। उसको रात को सोने से पहले खाली करके सोया करें, सारे घर की जितनी भी बास्केट्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपने काम करना होता है, नमाज सोने से पहले लाजमी पढ़ा करें और उसके बाद आप सूरह वाक़िया की तिलावत लाजमी किया करें और सूरह मुल्क की। ठीक, आप यकीन जानें जितनी भी आपको माली तंगी होगी, जितनी भी आपको रिज़्क़ की तंगी होगी, आप अगर सूरह वाक़िया का मामूल बना लेंगे ना रात को सोने से पहले या मगरिब की नमाज़ के बाद या इशा की नमाज़ के बाद एक बार सूरह वाक़िया लाजमी पढ़ा करें। इससे क्या होता है कि रिज़्क़ में बरकत आती है, कभी भी आपको मुहताजी का सामना नहीं करना पड़ता। अल्लाह ताला गैब से ऐसे रिज़्क़ के दरवाज़े खोलते हैं कि हम हैरान रह जाते हैं ना। और ये मेरा आज़माया हुआ वजीफ़ा है, आप लाजमी एक बार इसको ट्राई करें। अगर आपको रिज़्क़ की तंगी है, अगर आपको माली परेशानी है तो प्लीज़ एक बार लाजमी सूरह वाक़िया को रोज़ाना रात को पढ़ने का मामूल बना लिया करें। थोड़े ही अरसे में आप देखेंगे इंशाअल्लाह आपकी सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी और अल्लाह ताला गैब से दरवाज़े खोल देंगे। उसके बाद फिर जब आप सोने लगी होती है तो एक बार चेक कर लिया करें टीवी लाउंज में या आपके जहाँ पर बच्चे बैठते हैं टीवी वगैरह देखते हैं, वहाँ पर जो चीज़ें बिखरी पड़ी होती हैं उनको एक बार समेट लिया करें। क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है कि जब हम सुबह के टाइम पे उठते हैं या अचानक कोई आ जाता है तो फिर हमारी सारी चीज़ें उसी तरह बिखरी पड़ी रहती हैं, क्योंकि नाश्ते में इतना टाइम लग जाता है, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, जल्दी से सारी चीज़ें रेडी करते हैं। तो जैसे हम लोग सारी चीज़ें रेडी कर लेते हैं फिर इतना टाइम नहीं बचता कि फ़ौरन से काम स्टार्ट किया जाए। नाश्ता करके 5-10 मिनट रेस्ट करने का दिल करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अक्सर गेट पर बेल बज जाती है और कोई ना कोई आ जाता है, तो फिर जिससे हमें बड़ा मसला होता है और बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो आप एक बार सारी चीज़ों को, जो मोटी मोटी चीज़ें ऊपर पड़ी होती हैं ना, आप उनको एक बार समेट लिया करें। तो जिससे क्या होता है कि सारा टीवी लाउंज या जहाँ पर भी बच्चे टीवी कमरे में बैठ के देखते हैं या जहाँ पर सारे घर वाले आप बैठते हैं वो साफ़ सुथरा एक बार कर लिया करें, ताकि अगर कोई अचानक भी आ जाए तो फिर आपको शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। ये चंद ऐसी टिप्स हैं, अगर आप रात को सोने से पहले इस पर अमल दरामद करती हैं तो आपका काम सुबह बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। आप एक बार इनको ट्राई करके देखिए, इंशाल्लाह 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट छोड़ दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।